शांतिहीन साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है जो श्वास बाहर आ रहा है उन श्वासों के साथ सहज हो जाएं। सहज गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। प्रत्येक सांस के साथ गहरे विश्राम में खोते चले जाएं। गहरा विश्राम, गहरी शांति, आनंद ऊर्जा का एहसास। प्रत्येक सांस के साथ जागृत होती हुई एनर्जी, जागृत होती हुई ऊर्जा, ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास गहराई में डूबते जाएं। विज्ञान भैरव तंत्र की अगली साधना जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न देखते हुए स्वयं को प्रकाश समझें। मनुष्य चेतना के 3 हिस्सों में जीता है: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था। चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन
चेतना के 3 हिस्से और 3 ही भाग। और तीनों ही विचारों की अवस्थाएं। कुछ जागते हुए विचार चलते हैं, कुछ स्वप्न देखते हुए विचार चलते हैं और कुछ सोए हुए विचार चलते हैं। मनुष्य जागृत अवस्था में क्या सोचता है, क्या करता है, वह झूठ भी हो सकता है। तो जागते समय जो मनुष्य करता है वह मजबूरी में, मान्यताओं के कारण, संस्कारों के कारण, व्यवस्थाओं के कारण निरंतर अपनी कामनाओं के साथ संघर्ष करता रहता है और जो उसकी स्वयं की चेतना की इच्छाएं हैं उनका दमन करता चला जाता है। मान्यता और संस्कार एक चुनाव है। कुछ चीजों की स्वीकृति मिलती है और कुछ की अस्वीकृति, और मनुष्य उसी में उलझकर वह जीवन चलता है। लेकिन इससे आगे स्वप्न अवस्था, जहां पर मनुष्य वही करता है जो उसकी चेतना में होता है, वहां वह अभिनय नहीं करता। जब आप जागृत अवस्था में सोचते हैं और कर नहीं पाते, वो कई बार स्वप्न में कर लेते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्न ज्यादा सत्य हैं, क्योंकि वहां आप स्वयं अकेले हैं। और किसी बात की चिंता भी नहीं होती। आप स्वप्न में क्या करते हैं उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वयं को जानने के लिए स्वप्न को जानना जरूरी है। स्वप्न में आपका सत्य प्रकट होता है, लेकिन वो भी एक विचार है। और इससे आगे फिर तीसरी अवस्था, सुषुप्त अवस्था। गहरी नींद, अचेतन मन, जहां जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं, जन्मों के व्यवहार दबे हुए हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हैं। गहरी नींद की अवस्था, सोने की अवस्था, जिसमें मनुष्य के जीवन का एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। अगर 90 साल जीते हैं तो 30 साल सोने में बिताते हैं। और सोने के विषय में हम कुछ नहीं जानते,
कि सोते समय क्या घटित होता है। जागृत अवस्था में मान्यताओं संस्कारों के साथ होते हैं और स्वप्न में कामनाओं के साथ और गहरी नींद में प्रकृति के साथ। जहां शरीर खत्म हो जाता है, विचार खत्म हो जाते हैं, और उन तीनों से परे फिर शून्य का प्रवेश। इन तीनों से गुजरकर ही आप उस परम शून्य में पहुंच सकते हैं। तो साधना है कि जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए अपने को केवल प्रकाश समझें। तो सबसे पहले जागृत अवस्था में स्वयं को प्रकाश समझना है। स्वयं के हृदय में एक जलती हुई ज्योति और उस प्रकाश का प्रभामंडल, आपका शरीर, आपके हृदय में एक ज्योति जल रही है और ज्योति के चारों ओर प्रकाश, एक आभामंडल जो आपका शरीर है। स्वयं के अंदर चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते 24 घंटे उस ज्योति का ध्यान कि मैं एक ज्योति स्वरूप हूं, मेरे हृदय में एक ज्योति जल रही है और उसका प्रकाश रूपी शरीर, आभामंडल रूपी शरीर, और भावों में गहराई में उतरते जाना है। इससे पहले की साधना में हमने प्रकाश को, ब्रह्मांड को, ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित किया था, लेकिन इस साधना में तो स्वयं ही प्रकाश बन जाना है। इस शरीर को प्रकाश रूप में देखना है, महसूस करना है और हर पल महसूस करना है। और जब लगातार इस अभ्यास को करेंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर कार्य को करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि मैं ज्योति हूं और ये सही उसका प्रकाश हर पल ज्योति का ध्यान, उस प्रकाश का ध्यान। तो कुछ समय के अभ्यास के बाद आपको अपने शरीर से वो प्रकाश निकलता हुआ महसूस होने लगेगा। और उस प्रकाश के प्रभाव से जो आपके संपर्क में आएंगे उनको ऊर्जा का एहसास होने लगेगा, आपके प्रकाश का एहसास होने लगेगा।
अब जब दूसरों को पता चलने लगता है कि आपके अंदर प्रकाश निकल रहा है और आपको हर पल प्रकाश महसूस होता है, हर पल आप स्वयं को प्रकाश महसूस कर पाते हैं, तो फिर स्वप्न अवस्था में चलना है। अब सोते समय भी यही कल्पना करनी है कि मैं प्रकाश हूं, मैं ज्योति हूं। और विचार को इतना प्रभावशाली बना देना है कि स्वप्न में भी आपको केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आए। स्वप्न में उतरते हुए केवल प्रकाश से प्रकाश महसूस करते हुए उतरें। और फिर स्वप्न के बाद गहरी नींद में भी आप अपने आप को प्रकाश का ही महसूस करने लगेंगे। स्वप्न विदा हो जाएंगे, नींद भी विदा हो जाएगी, आप स्वयं को केवल प्रकाश और ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। और प्रत्येक साधना में भी यही घटित होता है। जो आप अपने आप को एकाग्र करते हैं, ऊर्जा की संवेदनाओं का एहसास करते हैं, तो आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है। और प्रकाश का प्रभामंडल आपको अपने चारों ओर महसूस होने लगता है। और गहराइयों में जाते हैं तो धीरे धीरे शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है और दूसरी अवस्था स्वप्न की अवस्थाओं में प्रवेश होने लगता है। अनेक दृश्य उस प्रकाश की मदद से, उस ऊर्जा की मदद से आप देख पाते हैं। वह स्वप्न अवस्था है। तो एक क्षण ऐसा भी आता है कि स्वप्न अवस्था भी खत्म हो जाती है, उससे आगे आप चले जाते हैं जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है, जहां केवल शून्य ही शून्य होता है। जहां कुछ भी नहीं होता। ना आपका शरीर होता है, ना आपके विचार होते हैं, ना आपका मन होता है और न ही बुद्धि काम करती है। केवल शून्य का एहसास और गहरी सुषुप्त अवस्था का एहसास, जहां सब कुछ विदा हो चुका होता है। गीता में कहा है कि योगी कभी नहीं सोते, क्योंकि योगी अपनी चेतना को सुषुप्त अवस्था में ले जाकर बैठा देते हैं और चेतना ऊर्जा को गहन करने लगती है। जो अवस्था नींद के समय घटित होती है, जो उस अवस्था को वो जागृत चेतन अवस्था में प्रकट कर लेते हैं। आप भी देखते हैं कि पूरा शरीर थका हुआ है और 5 मिनट के लिए आप अगर गहरे ध्यान में पहुंच जाएं तो आपका शरीर फिर से चार्ज हो जाता है। और प्रत्येक साधना का अंत भी यही है। जहां आप पूर्ण शून्यता में प्रवेश कर जाते हैं। विश्राम की जरूरत शरीर को होती है। चेतना तो एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है।
शरीर एक यंत्र की तरह है और जैसे यंत्र को चलाने के लिए बिजली की एनर्जी चाहिए या फिर अग्नि की एनर्जी चाहिए, ऐसे ही शरीर को चलाने के लिए ब्रह्मांड के ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। चेतना तो स्वयं एनर्जी है, स्वयं ऊर्जा है। यंत्र तैयार होते हैं, प्रयोग होते हैं और एक समय नष्ट हो जाते हैं। तो ये शरीर भी जन्म लेता है, युवा होता है, वृद्ध होता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन चेतना न कभी जन्म लेती है, न कभी मृत्यु को प्राप्त होती है, न कभी बूढ़ी होती है, न कभी जवान होती है, न कभी रूप बदलते हैं। शरीर के रूप बदलते जाते हैं, चेतना का कभी रूप नहीं बदलता। चेतना तो केवल ये ज्योति स्वरूप का प्रकाश है। स्वयं ऊर्जा है। तो धन की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत या विश्राम की जरूरत केवल इस शरीर को है। और इस प्रकाश के साथ अगर आप सूक्ष्म अवस्था में पहुंच गए, शून्य अवस्था में पहुंच गए, तो आपकी चेतना इतनी ऊर्जा इस शरीर को दे देगी कि फिर आपको सोने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कुछ ही पलों में आपका शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। सारी अवस्थाएं एक के बाद एक घटती चली जाती हैं। प्रयास भी करने की जरूरत नहीं है। आपको तो सही बैठकर केवल ऊर्जा का एहसास करना है, उस ऊर्जा से जुड़ना है। प्रकाश से प्रकट होगा, ज्योति भी प्रकट होगी, फिर स्वप्न अवस्था भी प्रकट होगी और फिर शून्य अवस्था भी प्रकट होगी। ये एक यात्रा, इस यात्रा की अवस्थाएं जैसे गाड़ी दिल्ली से मुंबई गई तो बीच में अनेक स्टेशन पड़े, कुछ पल के लिए वहां रुके। वैसे ही जब साधना में प्रवेश करते हैं तो अनेक पड़ाव आते हैं और इस सब पड़ावों से गुजरते हुए, सब स्टेशनों से गुजरते हुए अंत में मंजिल पर पहुंच जाते हैं। जहां शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां न शरीर रहता है, न विचार रहते हैं, न भाव रहते हैं, केवल और केवल एक सुंदर सा एहसास, आनंद की अनुभूति, गहरी शांति की अनुभूति, ऊर्जा की अनुभूति। अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव स्वयं के अंदर ज्योति को देखें और ज्योति स्वरूप शरीर को देखें। आपके हृदय में ज्योति जागृत हो चुकी है।
आपका पूरा शरीर ही ज्योति में बन चुका है, प्रकाश में बन चुका है। और ये प्रकाश का पुंज, ये चेतना का सूक्ष्म रूप कहीं भी आवागमन कर सकता है। एक क्षण में ब्रह्मांड के इस कोने से उस कोने में जा सकता है। इसीलिए सूक्ष्म शरीरों की यात्रा बहुत तीव्र होती है। सूक्ष्म चेतनाएं एक क्षण में कहीं की भी खबर दे सकती हैं। अगर सूक्ष्म चेतना बताने लग जाए तो उससे आप किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी जगह पर घट रही घटना की जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत से साधक बता देते हैं कि इस समय वो व्यक्ति वहां पर है और वो इस कार्य को कर रहा है। तो उन्होंने अपनी चेतना को इतना सूक्ष्म कर लिया कि वो एक क्षण में अपनी चेतना के द्वारा, इस प्रकाश पुंज के द्वारा कहीं भी पहुंच सकते हैं और वहां के दृश्यों को देखकर आपको बता सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। और ये चेतना किसी व्यक्ति के पास लाइफ में जा सकती है। जो कुछ बीत चुका है वो सब कुछ जान सकती है। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध पुरुष आपके पास लाइफ को सहजता से बता देते हैं, लेकिन भविष्य में जाना इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो घटा ही नहीं है तो उसको देखा कैसे जाए। जो हो रहा है उसको तो देखा जा सकता है, या जो घट चुका है उसको तो जाना जा सकता है। और इसीलिए भविष्य की जो घटनाएं बताते हैं वो ज्यादातर सही नहीं हो पाती। भविष्य की घटनाएं 10% सही होंगी, लेकिन भूतकाल की घटनाएं 90% सही होंगी। कभी जो घट चुका है आपकी चेतना उस सूक्ष्म में पास्ट में जाकर जान सकती है। लेकिन भविष्य अभी बना ही नहीं है। वो समय अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। जब प्रकट ही नहीं हुआ है उसमें चेतना का जानना संभव नहीं है। वहां चेतना अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करती है। और उस कल्पना के आधार पर भविष्य बनाती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा ही ये निश्चित नहीं होता। तो इस सूक्ष्म प्रकाश को, इस प्रकाश के पुंज को देखते चले जाएं और इस प्रकाश पुंज के साथ अनंत गहराई में डूबते चले जाएं। ना कोई क्रिया, ना कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकाश पुंज को देखते जाएं और गहरी शून्यता में प्रवेश करते जाएं।
जय विष्णुता में प्रवेश।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों के साथ, उन एहसासों के साथ धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हो। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रफ करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।